तो ये है भाइयों एप्पल बेर की खेती। फुटार तो अभी भी है इसमें, ये रही, पर ये फुटार अब जो है ये मतलब बन नहीं पाते हैं बेर, क्योंकि तो ये है भाइयों एप्पल बेर की खेती। इसमें अब जैसे मई चल रहा है तो इस टाइम इसकी कटाई हो जाती है, सारा पौधा कट जाता है और ये फिर दोबारा जुलाई में फुटार ले लेता है। और तब जैसे ये बड़े पौधे दिख रहे हैं इतना साइज़ फिर बन जाता है, थोड़े ही टाइम में अपने आप ग्रो कर जाता है। तो ये सबसे बढ़िया खेती है, क्योंकि एक तो ये खारे पानी पे हो जाती है, ट्यूबवेल वाले पे, और पानी इसको चाहिए ही नहीं, साल के सिर्फ 2-3 पानी चाहिए। और दूसरा इसमें कोई संभाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस इसमें ये दिक्कत है कि जो एप्पल बेर है उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं बन पाती है अपने अबोर एरिया के अंदर, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। पर जो इसकी ग्रोथ है वो अल्टीमेट ग्रोथ है। तो ये अब भी लगभग जैसे जुलाई में फुटार लेगा, तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक ये इतना साइज़ फिर गेन कर लेगा और अक्टूबर में ये फल उठा लेगा। और जैसे ही जुलाई में फुटार लेगा तब ये फिर इतना दोबारा आ जाएगा, पौधा इतना दोबारा साइज़ अपना ले लेगा। फुटार तो अभी भी है इसके अंदर, फल इसने उठाया हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है। पर अब ये जो वेदर कंडीशंस है इसके सूटेबल नहीं है, तो ये मतलब फल झड़ जाता है, क्योंकि अब इस टाइम गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये जैसे जुलाई में बारिश स्टार्ट होगी तो उसके बाद अपने आप ही दोबारा फल लेगा ये। तकरीबन ये जैसे जुलाई के अंदर ग्रोथ करने लगेगा, पौधा पूरा ये इतना साइज़ हो जाएगा पौधे का, फिर उसके बाद ये अक्टूबर में अपना फल उठा लेगा। और लगभग फरवरी 15 फरवरी के अराउंड ये फल तैयार हो जाता है। और किन्नू की तरह नहीं है इसके अंदर, इसका सारा फल एकदम तैयार नहीं होता है, धीरे धीरे तैयार होके जो पहले वाले बेर है वो बड़े हो जाते हैं, वो उनको तोड़ लेते हैं, और फिर बाद में जो पीछे वो हैं अपने छोटे बेर होते हैं, फिर वो जैसे एक पौधा तकरीबन रोज़ का 7-8 किलो फल देता है, उसके हफ्ते के बाद फिर 10-12 किलो फल, इसका सिस्टम ऐसे चलता है, एकदम से ये फल नहीं आता। तो अब ये मई स्टार्टिंग चल रहा है, इसकी कटाई वगैरह होगी, बस अब इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसको वाण करके छोड़ देंगे। खेती बहुत बढ़िया है, पर अपने अबोर एरिया के अंदर दिक्कत ये है कि जब सर्दियाँ होती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो इसके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, तो उसमें इसकी क्वालिटी बढ़िया तैयार होती है। तो उस टाइम अपने यहाँ क्या है कि उस टाइम इसकी क्वालिटी अच्छी तैयार नहीं हो पाती है। तो ये ज़्यादा खेती जैसे राजस्थान में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं जाता है, थोड़े आगे चले जाएं इधर सर्दियों के अंदर, तो वहाँ पे ये खेती कामयाब है, क्योंकि पानी की इसको ज़रूरत नहीं है, और ये खारे पानी पे भी हो जाती है, बोर के पानी पे भी चल जाती है, तो मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि किन्नू सिट्रस का तो ऐसे है, कोई भी वैरायटी लगा लो तो वो खारे पानी पर नहीं चलती। तो वैसे ही बहुत ये एक हिसाब से तो बहुत बढ़िया खेती है, क्योंकि जिस टाइम इसको फल लगता है उस टाइम थोड़ी बहुत खादें वगैरह डाल के, और तकरीबन 2-3 स्प्रे ही होती है इस पर, और ये फल दे देती है, बाकी सारा साल इसकी कोई संभाल नहीं है। तो ये एप्पल बेर है गांव खैरपुर में, और जब इसकी फुटार शुरू होगी तब हम फिर इसकी वीडियो डालेंगे और दिखाऊंगा मैं आपको कि इसकी ग्रोथ एकदम से ही होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस टाइम जिस टाइम इसकी ग्रोथ होती है, तो जैसे हम यहाँ पे घूम रहे हैं खेत के अंदर, तब ऐसे घूमा भी नहीं जाता, जगह नहीं होती यहाँ पे,
निकलने की। अगर मेरे पास पुरानी वीडियो पड़ी है तो उसमें डालूंगा मैं। ये किन्नू के बाग में ही एक साइड से लगाई हुई है, वो किन्नू का बाग दिख रहा है उधर। इधर भी किन्नू का बाग है। तो ये एक साइड मतलब तीनों साइड किन्नू के बाग है और एक साइड खाली ज़मीन है, उसके बीच में लगाई हुई है। रोज़ों का काफ़ी अटैक रहता है इस पे, रोज़ इसकी खुशबू से आता है, क्योंकि रोज़ की नीलगाई है जो, उसका फेवरेट है ये। और जिस टाइम फल पक जाता है उस टाइम तोते बहुत ख़राब करते हैं इसको। तो जब ये फुटार लेता है तब ये ऐसे इतना बड़ा पौधा हो जाता है, इससे भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब गर्मी है तो ये इसका मतलब पतझड़ के बाद ये थोड़ा साइज़ कम हो गया पौधे का, और तब ये फुल ग्रोथ कर जाता है। शुरू शुरू में काफ़ी पानी चाहिए जब छोटे पौधे होते हैं, तो तब उस टाइम इसके अंदर ड्रिप लगाया हुआ था। तो वो कामयाब नहीं है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये पाइपें वगैरह पड़ी हैं उसकी। तो